गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपनी पूजा मैजिक मील की किचन में। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी हर वीडियो को इतना प्यार देते हैं और मुझे तो ऑफिस देते हैं, तो इसके लिए आई लव यू माय ऑल ऑडियंस। और आज मैं मेरी एक फ्रेंड की फरमाइश है, उसने मुझसे काफी दिन पहले कहा था, लेकिन कुछ संजोग ऐसे थे कि मैं वो रेसिपी शूट नहीं कर पा रही थी, और जब मैंने शूट की तो मुझसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गई सारी रेसिपी। लेकिन आज मैं फिर से उसकी फरमाइश को ध्यान में रखते हुए मैं खांडवी की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और बहुत ही क्विक और बहुत ही इंस्टेंट कि कैसे फटाफट से हम लोग रेसिपी बना सकते हैं, वो भी बिना किसी तामझाम के, बिना कोई बर्तन ज्यादा बिगाड़े हम लोग स्टीमर में खांडवी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं खांडवी बनाने के लिए। तो मिलते हैं पूजा मैजिक मिल की किचन में खांडवी की इंस्टेंट रेसिपी देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारी खांडवी को बनाना। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने बेसन को लिया है 3/4 कप, नहीं है पूरा फुल कप है। मैंने उसको दबा कर लिया है। बेसन हमेशा दबा कर लेना चाहिए क्योंकि उसका वॉल्यूम जो होता है वो बहुत लाइट होता है। यहाँ मैंने छाना हुआ बेसन लिया है। और मैं आप लोगों को एक सीक्रेट टिप भी बताऊंगी कि अगर आप लोग वो कढ़ाई में पकाकर बनाते हो ना, तो आपको उसका जो रेशियो है वो 1 कप बेसन के सामने 3 कप छाछ या तो फिर 2 कप दही और 1 कप पानी वैसे लेना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे स्टीमर में बना रही हूँ, तो स्टीमर के लिए ना मुझे मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, ना कि कढ़ाई में पकाया हुआ चाहिए। कढ़ाई में जैसे हम पकाते हैं वैसे उतना ढीला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2.5 कप का रेशियो लूंगी, और यहाँ पे मैं करीब आधे इंच जितना अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ, जिसको मैं उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट करके इसी में डाल दूंगी। और करीब 3 हरी मिर्ची लिए, धोकर लेके मैंने रेडी रखा है ताकि मुझे फटाक से इसमें अपना काम करना है। ये मैंने 3 हरी मिर्च और 2 इंच नहीं सॉरी 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने काट के। और अब मैं यहाँ पे फ्रेश घर की जमी हुई जो दही होती है मैं वो लूंगी, लेकिन मैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट नहीं डालूंगी, इसे मैं कप में तोल के डालूंगी। जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैं दही को तोल के डालूंगी। तो यहाँ 1 कप दही जाएगा। ये मेरे घर का फ्रेश जमा हुआ दही है, और ये ज्यादा खट्टा नहीं है। अगर आपके पास खट्टा हो तो आप खट्टा भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा 1 कप दही है जो इसमें जाएगा। और अब मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी बहुत ही स्मूथली। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने 1 राउंड कंप्लीट किया है, जिसमें सिर्फ मैंने दही डाला था और ये मोटे मोटे बेसन के चंक्स रह गए। इसलिए मैं सारा इसमें दही डालूंगी और मैं इसको फिर से फेंटूंगी, और उसका एकदम स्मूथ बैटर बनाना है, जिससे हम इसे इस तरीके से एक बाउल में छन्नी के साथ छान सकें। क्योंकि हमने जो इसमें अदरक और मिर्ची डाली है उसके रेशे हमें इसमें से निकालने हैं, तभी खांडवी का बैटर एकदम स्मूथ बनेगा। तो मेक श्योर आपका बैटर जो है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो चलिए मैं दोबारा अब इसमें दही ले लेती हूँ। ये मैंने करीब आधा कप इसमें दही लिया है। मैं इस दही को फिर से इसमें डालूंगी, और अब हमें इसे फिर से एक बार चलाना। फ्रेंड्स अब हमारा बैटर जो है वो एकदम स्मूथ तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको इसको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए अब ये बैटर जो है वो छानने वाला हो गया है। तो चलिए अब हम इसको छानते हैं और बाद में आगे की प्रोसेस। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से एक छन्नी लेनी है और हमें इस बैटर को पूरा छानना है। तो बेसिकली मिक्सचर में बैटर बनाने का रीजन ये होता है कि इसमें जो अदरक और मिर्ची के रेशियो होते हैं वो सब तो छनी जाएंगे, लेकिन अगर बेसन का भी कोई बड़ा चंग रह जाता है या कुछ जो पीछे से जो चाले हुए आटे में से भी कुछ बच जाता है, तो वो सब इसमें आ जाएगा और आपका जो बैटर है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम स्टीमर में बना रहे हैं बिना ज्यादा कोई तामझाम किए, तो यहाँ पे जो बेसन वगैरह चिपका हुआ था मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और
मैंने 2.5 कप का आपको रेशियो बताया था, तो मैंने 1.5 कप दही ऑलरेडी डाल दिया है। और मैं अब ये एक पूरा कप भर के पानी इसमें डाल रही हूँ। देखिए ये पूरा कप है, जिस कप से मैंने बेसन नापा था, जिस कप से मैंने 1.5 कप दही लिया था, वही कप भर के मैं इसमें पानी भी डाल रही हूँ। और अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जिस तरीके से पूरे रेशे आए हैं ना इसमें अदरक मिर्ची के, और ये कुछ बेसन का भी रह गया है। तो ये मेन ट्रिक होती है और मेन टिप होती है छानना, इसलिए हम इसको छानते हैं। तो फ्रेंड्स मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 पिंच जितना हल्दी, एक आधा पिंच हींग, और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है। मैं नमक थोड़ा कम पसंद करती हूँ, और वैसे भी पिंक सॉल्ट है तो वो थोड़ा ज़्यादा तेज होता है। तो मैंने यहाँ पे करीब, मेरी जो छोटी आइसक्रीम स्पून रहती है मेरे पास वो है नमक के डिब्बे में, तो वो मैंने करीब 1.5 स्पून नमक लिया है। और अब ये सारे मसाले मैं इस बैटर में डाल दूंगी। और इस तरीके का एक लैडल लेना है, ये डोसा लैडल है, लेकिन आपके पास अगर इससे डीप लैडल हो तो आप वो भी ले सकते हो। और इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से स्मूथली मिलाना है। अगर आप इसमें चाहो तो आप शुगर डाल सकते हो, मैंने इसमें शुगर नहीं डाली है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। और बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे पानी टाइप, रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी जाके आपकी खांडवी जो है वो परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल ऐसी। तो ये हमारा बैटर बनके तैयार है। इसमें हमने जो मसाले डाले थे वो मसाले भी हमें बिल्कुल अच्छे से मैश कर करके डालना है इसमें। देखिए वो क्या होता है ना, हींग और हल्दी पाउडर वगैरह जो रहता है उसकी कभी कभी गुठलियां बन जाती हैं। तो ये जो लैडल की बैक साइड होती है ना, उससे आप इस तरीके से मिलाइए। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आसान रेसिपी लेके आती हूँ और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लेके आती हूँ, ताकि आप भी टेस्टी से टेस्टी खाना घर पे बना सकें, अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स को खुश कर सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब और एक शेयर मेरे लिए बहुत मोटिवेशन पैदा कर देती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज लाना। और जैसे कि ये फरमाइश है, ये वैसे अगर कोई मुझे फरमाइश कर दे तो मुझे और भी अच्छा लगता है बनाना, कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँ। तो ये देखिए ये बैटर, और ये मेरे बैटर का कलर देख पा रहे हो आप, कितना येलोइश कलर है। बस इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। अब इसको स्टीमर में कैसे बनाना है, क्योंकि अब तक तो हम वो कढ़ाई में पका पका कर हमारे हाथ दर्द कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए स्टीमर में एक ऐसी प्लेट लेनी है जिसमें ना तो आपको ऑयल ग्रीस करना है ना ही कुछ, बस मिनटों में आपकी खांडवी तैयार हो जाएगी। लेकिन ये है कि आपको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। तो खांडवी के लिए आपको इस तरीके से एक पतला सा 2 लैडल, 2 से 2.5 लैडल जितना ऐसे आपको बिछाना है। और अब हम इसको स्टीमर में डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टीमर हम लोगों ने पहले ही प्री हीटिंग पे रख दिया था, आप लोग देख पा रहे हैं स्टीमर बहुत अच्छे से हीट हो गया। और जो प्लेट हम लोगों ने खांडवी के लिए तैयार की थी, अब वो भी बारी है स्टीमर में डालने की। तो आप इसको बहुत संभाल के डालिएगा, क्योंकि स्टीमर की भाप निकलती है उससे हाथ जल सकता है, लेकिन इसको संभाल के रखिएगा, वरना अगर एक साइड झुक गया ना तो आपकी खांडवी जो है वो एक साइड से मोटी होगी और एक साइड से पतली होगी। तो हमें वैसा नहीं करना है, इसका इक्वल रेशियो रहे, इसलिए उसको बहुत अच्छे से उसके अंदर फिट करना है। और अब हम इसे कम से कम 7 to 8 मिनट कुक होने देंगे। इसमें आपको ना ही कोई इनो, ना ही कोई बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही कुक हो जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारी 7 से 8 मिनट हो चुकी है, हमने जो प्लेट रखी थी खांडवी को रेडी होने के लिए। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। वाओ, जस्ट वाओ, लुक एट दैट। लेकिन अब आपको खांडवी को निकालने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इसे कम से कम 5 से 10 मिनट पंखे के नीचे ठंडा होने देना पड़ेगा। और जब तक ये प्लेट ठंडी हो रही है, तब ये देखिए मैं आप लोगों को पास से दिखा रही हूँ, देख पा रहे हो आप लोग, पूरी तरीके से ड्राई हो गई है, देखिए, है ना। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो ये खांडवी बनकर रेडी हो गई है हमारी।
लेकिन हमें इसको कट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे दूसरी प्लेटर लगा देती हूँ। अब हम इसको बनने का भी वेट करते हैं और इसी तरह 1 बाय 1 हमें हमारी सारी खांडवी की प्लेटर रेडी करनी है। फ्रेंड्स, जब तक हमारी खांडवी की दूसरी प्लेटर स्टीम हो रही है और ये प्लेटर हमारी ठंडी हो रही है, तब तक मैंने यहाँ पे कुछ तड़के के लिए तैयारी कर दी है। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सेसमी सीड्स, करीब 1 छोटा चम्मच, कुछ हरी मिर्ची और कुछ धुले हुए फ्रेश करी पत्ते, करी लीव्स है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने लिए है काली सरसों, मेरे पास बारीक वाली है, आपके पास मोटी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आपके पास अनारदाने हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैंने स्किप किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, जो नारियल का बुरादा आता है वो, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसको भी ग्रेट करके गार्निश कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ धनिया पत्ती ली है, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया है, जिससे कि पूरी डस्ट इसकी जो है वो निकल जाएगी। और इसके बाद हम इसको 2 से 3 पानी से वॉश करके फिर ही हम इसको अप्लाई करेंगे हमारी खांडवी के ऊपर। तो ये जो इंग्रेडिएंट है वो हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट है गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स, ये अभी सिर्फ कट लगाने के लिए तैयार है, अभी हम इसको रोल नहीं करेंगे। तो मैं इसमें थोड़े थोड़े से कट लगा देती हूँ और इसके बाद हमें इसको और 10 से 15 मिनट रखना है, इसको एकदम अच्छे से सेट होने देना है। उसके बाद ही हम इसको रोल करना। अगर आपने जरा सी भी घाई हड़बड़ी की तो आपकी खांडवी बिगड़ सकती है, तो प्लीज घाई मत करिए। खांडवी बहुत ही ज्यादा पेशेंस का काम है। जितना अच्छा ये खाने में लगता है ना, उतना ही ज्यादा उसको टाइम लगता है बनने में भाई, उसको टाइम देना पड़ता है अच्छा खासा। तो ये कट लगाने के लिए तैयार है, मैं इसको 1-1 इंच के उसमें कट लगा रही हूँ। आप जितना चाहे उतना आप ब्रॉड बना सकते हो। देखिए, कट आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे कैमरे में, या दिखाई दे रहा है आई डोंट नो, दे रहे दिखाई। तो इस तरीके से हमें इसको कट लगाना है, लेकिन इसको ठंडा होने देना है, टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पहली थाली निकाली थी वो ठंडी हो गई है। मैं इस स्पैचुला की मदद से इस कोर को पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको निकालने की कोशिश करती हूँ, और इसके बाद इस नाइफ से मैं दूसरा कोना निकालूंगी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने जो कट लगाया है वो कट हम लोगों ने अब आप लोग इसको देखिए, एकदम आराम से आप इसको ऐसे एक पूरी पट्टी निकाल सकते हैं। देखा आपने, ये कितनी इजीली निकल गई। और अब मैं आपको इसको रोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बन गई आपकी खांडवी, है ना। तो अब मैं इसको इसी तरीके से सारी खांडवी को रोल करके आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत आसान है, आप लोग जरूर घर पे ट्राई करिए, और बिना किसी तामझाम के, बिना कोई ज्यादा बर्तन बिगाड़े, सिर्फ स्टीमर में हो जाता है। कुछ लोग वो प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, कुछ लोग वो थालियां बिगाड़ते हैं। आपको उन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आप ऐसे उठाकर उसको बहुत आराम से रोल कर सकते हैं, बिना टूटे। ये टूटेगी भी नहीं और बहुत ही डेलिकेटेड रोल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप एक के बाद एक आप सजा सकते हैं, और आप डायरेक्ट उसी बर्तन में इन खांडवियों के रोल्स को रखिए जिसमें आपको सर्व करना है, क्योंकि आप तड़का इसी में लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ से वहां, वहां से यहाँ किया तो हो सकता है शायद आपकी खांडवी के रोल खुल जाएं, लेकिन मैं आपको इसको रोल को खोल के भी दिखाऊंगी, ये नहीं टूटेगा। देखा, मैं इस पूरे रोल को खोल के मूव कर रही हूँ, लेकिन ये खांडवी नहीं टूट रही है। ठीक, मैं उसी तरह आपके सामने फिर से इसको रोल कर देती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके से खांडवी बनाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपकी खांडवी कभी नहीं बिगड़ेगी। और है ना, ये दिख कितनी प्यारी रही है, एकदम छोटू छोटू सी, क्यूट सी। मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। आप चाहो, आप उतने, अगर आप चाहो, आप बड़ी रखना चाहते हो तो आप उस तरीके से उसमें कट लगाइएगा। मैंने इसको आधे में कट किया है, आप ये देख सकते हैं। देखिए, मैं इसको शेक कर रही हूँ, ये नहीं गिरेगा। मैं आपको इसको भी रोल करके दिखाती हूँ, और रोल इसका खोल के भी दिखा देती हूँ एक बार और।
ये देखिए, है ना कितनी आसानी से ये रोल हो गया। अब मैं आपके सामने इसी रोल को खोल दूंगी। देखिए, खुल गया। है ना एकदम आसान बनाना खांडवी। तो आप लोग भी बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी ये ट्रिक कैसी लगी, और आप लोग ये रेसिपीज मेरी ट्राई करोगे या नहीं। तो चलिए मैं इसी तरह सारी खांडवी के रोल करके फिर आपको इसकी फाइनल गार्निशिंग दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी सारी खांडवी निकाल दी है और मैंने सारी खांडवी को रोल कर दिया है। आइए अब हम इसका तड़का लगाते हैं और उसके बाद हम इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम तड़का लगाते हैं इसका। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है और चढ़ा दिया एक तड़का पैन। तड़का पैन में मैं यहाँ पे करीब करीब मूंगफली का तेल यानी कि पीनट ऑयल ले रही हूँ, और ये मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। 3 टी स्पून यानी कि जो दाल राइस खाने वाली स्पून होती है हमारे घर में, मैंने वो स्पून भर के ऑयल लिए हैं। 3 चम्मच ऑयल है। इसमें हम सबसे पहले राई तड़कने देंगे, फिर उसमें हम डालेंगे तिल और ग्रीन चिली और करी पत्ता। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया है, मैं यहाँ पे राई डाल रही हूँ। जैसे ही हमारी राई चटकती है, मैं इसमें हमारे चटनी सीड्स डाल दूंगी। अब जैसे ही चटनी सीड्स चटकने लगे उसके बाद मैं गैस बंद करूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चटकते हैं। और उसमें हम डाल देंगे ये करी पत्ता और हमारा हरी मिर्ची बारीक कट किया हुआ, और एक बार उसको इस तरीके की स्पून से एक चढ़ दे देंगे, ताकि हमारा जो करी पत्ता है वो थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। चलिए अब हम लोग इसमें तड़का लगाते हैं। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, सिर्फ 1 चम्मच तड़का अभी तो गया है अंदर, और आप इसको फैलाते हुए डालिएगा, वरना सिर्फ एक जगह पर ये मज़ा नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से खांडवी के हर बाइट में तड़का जाना चाहिए, वैसे आप उसको ऐसे फैला के डालिए। और जहां अगर आपको लगे कि ये सिर्फ एक ही जगह पर रह गया है, तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा हटा दीजिए, थोड़ा सा फैला दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हो गया हमारा सेसमे सीड्स रेडी, और तड़का हमारा बिल्कुल हो गया है। अब इसको हम हल्का सा गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैं ऊपर डालूंगी, जिससे कि इसका लुक थोड़ा और अच्छा आ जाए। और यहाँ पे मैं डेसिकेटेड कोकोनट डाल देती हूँ। इसमें से आप गार्निशिंग के लिए जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है आप डालिए। जो चीज़ें नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हैं, या आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। वहीं पर अब मैं थोड़ी सी हमारी हरा धनिया पत्ती डाल देती हूँ, क्योंकि बिना हरा धनिया के कोई भी खाना हमारा जो है वो अधूरा है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितनी आसानी से और कितनी झटपट हम लोगों ने इसको घर पे बना लिया, वो भी बिना किसी तामझाम के, बिना ज़्यादा बर्तन खराब किए हुए, बिना हमारा प्लेटफॉर्म खराब किए हुए। और ये मेरी फ्रेंड की फरमाइश थी। आई होप उसे ये पसंद आए ये रेसिपी और वो ज़रूर ट्राई करे। तो मैं उसकी कमेंट जो है, जो उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैं वो भी ज़रूर इस क्लिप में डालने की कोशिश करूँगी। तो dear friend, that is for you. I hope you will like it out and do try at home. और इतनी ही आसान और इजी रेसिपीज अगर आप लोगों को सीखनी है, और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के प्यार से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये रही उसकी रिक्वेस्ट जो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है, आप लोग ज़रूर डू फॉलो ऑन इंस्टा एंड FB पेज ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।